नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटवर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोज पीयूष मित्तल। आज हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम लोग नेटवर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट आपके कई जगह पर आपको लगाना होता है। जैसे कि आपको अगर आप बैंक फाइनेंस लेने जा रहे हैं, या आप कोई टेंडर अप्लाई कर रहे हैं, या आप किसी प्रकार की डिक्लेरेशन दे रहे हैं अपनी बर्थ के बारे में, या आप फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जाने के लिए भी आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, या और बहुत सारे कई सारे रीज़न है जिसमें आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देना होता है। तो दोस्तों, मैं हूं पीयूष मित्तल और आज हम बताएंगे कि किस तरह से इसमें आपको प्रोसेस करना है। मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करूंगा, कौन कौन सी एसेट्स आपको देनी है, कौन कौन सी एसेट्स शो करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो दोस्तों, हम बता दें कि इस चैनल का ऑब्जेक्ट है पर गवर्नमेंट सब्सिडीज़, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट जो है, यानी कि हम बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिजनेस को या आपकी जो लाइफ में आप किस तरह से गवर्नमेंट की जो अवेलमेंट्स हैं उन्हें उठा सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारी जो एक्सपर्ट नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हम टॉपिक पे देखते हैं कौन कौन से हमें पॉइंट्स कवर करने हैं। मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा पंजाब नेशनल बैंक का, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक का आपको एक जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट कैसे फाइल किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता है। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में उसको बोलते हैं फॉर्म 132। और हो सकता है कि ये जो सर्टिफिकेट है अगर आपको बैंक में नहीं देगी, किसी और, जैसे कि आपको एम्बेसी में देना है या किसी टेंडर में फाइल करना है, तो ये लेटर हेड पे या आपके पर्सनल पेपर पे भी आपको ये आप इसको लिखकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मेट आपका सभी जगह पे लागू होगा। मैं इसकी कॉपी आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी या फर्म डालना है, लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में बना रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल नेम डालना है। आपको ध्यान रखना है टू बी फिल्ड बाय इंडिविजुअल। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये कंपनी का बनाया जा रहा है तो ऊपर आएगा टू बी फिल्ड बाय द कंपनी, और अगर ये मान लीजिए पार्टनर्स का बनाया जा रहा है तो पार्टनर्स, प्रोपराइटर का प्रोपराइटर, गारंटर है तो गारंटर। आपको ऊपर देखना है बोरोवर गारंटर स्टेटस कम नेटवर्थ सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए आप किसी एम्बेसी को या फिर किसी टेंडर में फाइल कर रहे हैं तो ओनली सिर्फ लिखा आएगा नेटवर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे कोई भी बोरोवर, गारंटर, लोन, एडवांसेस कुछ भी नहीं आपको डालना है। पैन नंबर आपको डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको डालना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप एम्बेसी या उसमें दे रहे हैं तो नहीं डालना है, क्योंकि उनको नहीं बताना। आप उनको पता है आप अपने आप में एक इंडिविजुअल पर्सन हो। आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डालना है अगर आप बैंक में फाइल कर रहे हैं। फैक्ट्री का एड्रेस आपका है वो आपको डालना है। आप अगर डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स का आपका नाम और उनका डिन नंबर भी आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको पर्सनल डिटेल्स बतानी है कि ये किस व्यक्ति का है, यानी किसका बना रहे हैं आप। तो हमने यहाँ पे कंपनी का इसलिए दिखाया है क्योंकि कंपनी का नेटवर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टर्स का हमने जो भी पर्सनल डिटेल था वो सभी मेंशन किया है। उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, डिन नंबर, मोबाइल नंबर। दोस्तों, मोबाइल नंबर मेरे ही हैं आपको, तो अगर आपको लगता है कि आपको इसमें बनाने में हेल्प चाहिए, आप बनवाना चाहते हैं, तो दिए हुए मोबाइल नंबर्स और दिए हुए मेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने ही मेल नंबर और मेल आईडी डाली हुई है। दोस्तों, आगे चलते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको मेंशन करना है। इस तरह आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल बता देनी है। अब बात करते हैं हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब दोस्तों, आप देखिए, इसको समझिए, इसका नेटवर्थ का मीन क्या है कि आपके पास आपकी टोटल जितना भी असेट्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, कैश हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, LIC हो, आपका इन्वेस्टमेंट्स हो, व्हीकल्स हो, आपका बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस में लगाया हुआ पैसे के भी मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये सभी असेट्स और इसके बदले में लायबिलिटीज़ क्या है। जैसे आपने मकान तो है लेकिन उसके लोन ले रखा है, तो अगर उस मकान की प्रॉपर्टी में से उस लोन को घटा दें तो हम ये मानेंगे कि ये आपकी नेटवर्थ है, यानी कि किसी व्यक्ति की असेट्स में से उसकी लायबिलिटीज़, यानी कि किसी व्यक्ति की असेट्स में से उसकी जिम्मेदारियों को घटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो उसकी नेटवर्थ कहलाती है। तो वही चीज़ आपको इसमें दिखानी है। यहाँ तक कि आपको ये भी बताना है, मान के चलिए आपने किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया हुआ है 5 करोड़ रुपया, तो वो 5 करोड़ रुपया आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये बात ध्यान रखें। अब आप कई बार क्या होता है, कई लोग गलती करते हैं कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट डाल देते हैं नेटवर्थ में। आपको वो नहीं डालनी है, वो आपको सिर्फ अपनी वर्थ बतानी है, वर्थ कितनी है। ओके, तो हम एग्जांपल है प्रॉपर्टी का लिया है। हमने जैसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हमने माना कि रमेश के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, इंडसइंड बैंक के अंदर लोन चल रहा है, 95 लाख रुपए की वैल्यू है उसकी। ओके, इस तरह से यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके डिवेंचर शेयर्स की डिटेल, आपके टर्म डिपॉजिट यानी FDs कितने हैं आपके पास, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स कितने हैं, तो जो भी सारी एसेट्स हमने कवर किया।
यहाँ तक कि हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि एग्जांपल हमने हाइपोथिकेशन फर्म बना के दिखाई है कि इस फर्म के नाम से ये आपका टोटल इतना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और यहाँ पर जो भी कोई पर्सनल लोन लायबिलिटीज चल रहे हैं दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके पास मकान है लेकिन उसके बदले लोन है, आपने मान लीजिए पर्सनल लोन लिया हुआ है या आपने किसी व्यक्ति से लोन लिया हुआ है, तो आपको यहाँ दिखाकर घटाना है। तो दोस्तों ये टोटल ऊपर असेट्स आ रही हैं, सारी जितनी भी प्रॉपर्टियाँ हैं आप ऐड करते जाइए यहाँ पे रो कॉलम को, और ऐड करते करते लास्ट में आपको ये लायबिलिटीज़ हो गई। तो यहाँ पे टोटल असेट्स बतानी है कि मेरे पास मान लीजिए 96 लाख रुपए की टोटल असेट्स हैं, लेकिन मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है, तो मेरी लायबिलिटीज़ आपको जो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आप इसमें अमाउंट फिल कर लीजिएगा, और फिल करके आपको क्या करना है, अगर कोई पर्सनल गारंटी दे रखी है वो भी आपको बतानी है, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देके अपना फोटो यहाँ पे पंच करना है और यहाँ पे साइन कर लेना है। अब दोस्तों बैंक के हिसाब से यहाँ पे अपना कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, डेट प्लेस डाल सकते हैं, और आपको सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट जितना भी हो सकता है मैंने कवर किया है। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, अगर बिजनेस है तो बिजनेस में जो कैपिटल लगाई हुई है वही दिखाइए, पूरा बैलेंस शीट उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्थ का मतलब यही होता है कि किसी ओनर मालिक की जो पूंजी कितनी लगाई हुई है, क्योंकि एक बैलेंस शीट अगर जो कॉमर्स के फील्ड के लोग होंगे वो समझते होंगे कि बैलेंस शीट के अंदर एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। तो लायबिलिटी साइड में जो मालिक की पूंजी होती है, क्योंकि वो धंधे के लिए लायबिलिटी होती है, इस कारण से उसे हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपकी वीडियो काम आ रहा हो और आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा अपनी और वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर इस तरह का नीड है बनवाने का तो आप उन दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।